क्या बालक लोग, तैयारी ठीक ठाक चल रही है? ये देखिए, जेईई मेन के पर्पज से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ पैरामीटर ए फॉर विच 3 कार्ड्स ऑफ द एलिप्स अदर देन इट्स डायमीटर। अदर देन इट्स डायमीटर इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमें 3 कार्ड लेना है जो डायमीटर नहीं होना चाहिए। एलिप्स का डायमीटर जो होगा उसका सेंटर से पास करेगा। इसका सेंटर कहाँ है? ओरिजिन पर है, मतलब ओरिजिन से पास करने वाला जो डायमीटर होगा उसको हम नहीं लेंगे। बस ये दिमाग में है, ठीक है। पासिंग थ्रू द पॉइंट P 11 है माइनस ए स्क्वायर अपन 4, इस पॉइंट से पास करता है। आर बाइसेक्टेड बाई पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इस पैराबोला पर क्या होता है? बाइसेक्ट होता है, ठीक है। तो पैराबोला पर पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया 80 स्क्वायर 280, ठीक है। ये एलिप्स है, ठीक है। ये आपका पैराबोला है, ठीक ना। ये ए बी पर कट कर रहा है। तो एलिप्स के अंदर जो पैराबोला का जो पोर्शन है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये तो ओरिजिन हो गया, ठीक है। ऐसा कार्ड ड्रा कर रहे हैं कि इसी पर, ये अंदर जो आपका पोर्शन इसी पर कट करे, तभी ना आपका मिड पॉइंट हो सकता है। मान लीजिए ऐसे कोई कार्ड ड्रा किया, ऐसे मान लीजिए कार्ड आपका है CD, यहाँ जो कट किया इस पॉइंट पर, यह पॉइंट जो है क्या है? यही 80 स्क्वायर 280 है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यह CD का क्या है? मिड पॉइंट है। और ये जो कार्ड है वो पास कर रहा है, किससे पास कर रहा है? तो P पॉइंट से पास कर रहा है, यानी क्या है? 11a माइनस ए स्क्वायर अपान 4 पर पास कर रहा है ये, ठीक है। ये बात है। और ये जो पॉइंट से इस तरीके से 3 कार्ड पास कर रहा है, एक इधर से पास कर रहा है, एक ऐसे पास कर रहा है, 3 कार्ड्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें निकालना है कि ए की इंटीग्रल वैल्यूज क्या हो सकती है। समझ गए बात को? ये देखिए, आप जानते हैं कि अगर कोई भी आपका कर्व गिवन है, ठीक है, और उसके कार्ड का मिड पॉइंट अगर पता है, तो कार्ड का इक्वेशन होता है P इज इक्वल टू S1। P जैसे टेंजेंट लिखते हैं x1 x स्क्वायर का देखा x1, क्या हो जाएगा इस पॉइंट के लिए? x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? x1 एंड x इंटू 80 स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 y इंटू 280 अपान a स्क्वायर माइनस 1, हला दीजिए तो आपका s कहलाएगा। s का मतलब क्या हुआ? ये जो इक्वेशन है x स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस 1, ये जो एक्सप्रेशन है यह s कहलाता है, ठीक है। S1 का मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट से इसको सेटिस्फाई करा दीजिए, यानी 80 स्क्वायर का होल स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर 280 होल स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये माइनस वन क्या होगा? कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ ए से कैंसिल आ जाएगा तो एक्स टी स्क्वायर अपान 2a, यहाँ भी ए से कैंसिल हो जाएगा तो 2yt अपान a इज इक्वल टू, यहाँ होगा ए स्क्वायर कैंसिल, टी का पावर 4 अपान 2, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी 4t स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन बना। अब ये कार्ड जो है यह जो है इस पॉइंट से पास करता है, सेटिस्फाई करा देते हैं। तो सेटिस्फाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स की जगह क्या लिखेंगे? 11a टी स्क्वायर अपान 2a प्लस 2 वाई की जगह माइनस ए स्क्वायर अपान 4 टी अपान ए, ये टी पावर 4 अपान 2, सही है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा भाई? 11t स्क्वायर अपान 2, ये क्या हो जाएगा? माइनस ए से कटेगा, यानी 80 अपान 2, सही है ना। 80 अपान 2, यहाँ टी पावर 4 अपान 2, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11t स्क्वायर अपान 2, आई एम सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो माइनस 80 इज इक्वल टू टी पावर 4 प्लस 80,
ठीक है, इधर ला दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका टी का पावर 4 8 टी स्क्वायर माइनस 11 टी स्क्वायर माइनस 3 टी स्क्वायर। सही है, इसको सॉल्व करना है तो टी कॉमन ले लेंगे, टी क्यूब माइनस 3t, यहां से एक टी इज इक्वल टू 0 आएगा, एक बार टी क्यूब माइनस 3t। टी इज इक्वल टू 0 हम नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि टी इज इक्वल टू 0 अगर पुट करेंगे तो पॉइंट क्या हो जाएगा 0 0 0 0 मतलब ओरिजिन हो जाएगा, और ओरिजिन से पास करने वाला जो कार्ड होगा क्या होगा डायमीटर होगा, क्योंकि लिखा है अदर देन डायमीटर, डायमीटर लेना ही नहीं है, टी 0 नहीं ले सकते। अब हुआ आपका ये क्या है भाई टी क्यूब माइनस 3t प्लस ए, इसको हम मान लेते हैं एफ टी, इस एक्सप्रेशन को हमने मान लिया एफ टी। अब जो है क्या है दिया गया है, ये गिवन है कि 3 कार्ड्स एलिप्स के 3 कार्ड्स होना चाहिए इस पॉइंट से पास करने वाले, मतलब ये हुआ कि टी की 3 वैल्यूज हमें मिलनी चाहिए, मतलब दिस इक्वेशन हैज 3 रूट्स, तो 3 रूट्स होने का कंडीशन हम लगा देंगे। पहला काम एफ डैश टी निकालिए, तो क्या होगा 3t स्क्वायर माइनस 3, एफ डैश टी अगर इज इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा टी की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1। ठीक है, अब थोड़ा क्यूबिक इक्वेशन थोड़ा सा एक बार आपको दिखा देते हैं, इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, ये ग्राफ, इस इक्वेशन का ग्राफ जो होगा ऐसा बनेगा, एफ टी इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t प्लस ए का ग्राफ ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका देखिए, ये यहाँ जो है टेंजेंट का स्लोप क्या होगा एक्स के पैरेलल, यानी एफ डैश टी यहाँ 0, यहाँ भी एफ डैश टी आपका 0, यानी ये हो गया -1, ये हो गया +1, जो टी केवल प्लस होने के लिए है। समझ गए बात को? ठीक है, यहाँ अगर निकालें, अगर f1 निकालें तो f1 का होगा लेस देन 0 होगा, f-1 ये वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 0 होगी, यानी f1 इंटू f-1 क्या हो जाएगा लेस देन 0, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव। समझ बात को? तो यहाँ बेटा क्या होगा f1 की बात हम करेंगे, f1 यहाँ से निकालो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस ए, f-1 निकालोगे बेटा -1 प्लस 3 प्लस ए लेस देन 0, क्या हो जाएगा a-2, यहाँ हो जाएगा a+2 लेस देन 0। बेटा हमें मिला है a-2 a+2 लेस देन 0, नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे तो -2 +2 यहाँ प्लस माइनस प्लस, यहाँ में लेना है नेगेटिव सोल्यूशन, यानी a बिलोंग्स टू -2 टू +2, यानी a की वैल्यू -2 से 2 के बीच लाई करेगी। a की वैल्यू -2 से 2 के बीच जब लाई करेगी तो इसके बीच देखना है कि इंटीग्रल वैल्यू क्या हुई, इंटीग्रल वैल्यू होगी -1 0 1, a की वैल्यू 0 हम ले ही नहीं सकते हैं, क्यों लेंगे तो क्या x² अपन 0 डिफाइन नहीं होता है, यानी a की 2 ठो वैल्यू हमको मिली -1 +1, यानी अगर ऐसे इसको देख के अगर बात करें तो हो जाएगा नंबर ऑफ इंटीग्रल्स वैल्यूज ऑफ पैरामीटर, ये की कितनी वैल्यूज होंगी तो देयर आर 2 वैल्यूज, लेकिन अभी हमें चेक करना होगा ये इज इक्वल टू 1 और -1 लेने पर, ठीक है क्या हो रहा है एक बार फिगर में रख के देखेंगे, इक्वेशन में रख के देखेंगे फिगर से, ठीक ना। ये देखिए a इज इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो आपका एलिप्स कैसा बन जाएगा, एलिप्स देखिए कैसा बन जाएगा आपका x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, पैराबोला कैसा बन जाएगा y² इज इक्वल टू 4x, किसके लिए a इज इक्वल टू 1 के लिए, a इज इक्वल टू -1 अगर रखेंगे तो एलिप्स तो वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, तो ये स्क्वायर है, तो पैराबोला बन जाएगा -4x, कब जब a इज इक्वल टू -1 रखेंगे तब। ये 2 ठो ग्राफ मिलेगा, एक आपका y² इज इक्वल टू 4x के लिए, एक y² इज इक्वल टू -4x के लिए, ठीक है y² इज इक्वल टू 4x के लिए। यहाँ देखिए अगर इसका हम बात करें ये इसका फोकस कहाँ होगा, तो फोकस ये तो ये दिख जाएगा, कट करें इसको देखिए, ठीक है फोकस इधर कहीं होगा, ये होगा 1 0, ये 0 होता है, इसकी बात करेंगे ये जहाँ कट कर रहा है इसके यहाँ फोकस पर अगर काट ड्रा करेंगे ये परपेंडिकुलर इसके बाहर हो जाएगा, ठीक है चेक कर सकते हैं। तो जैसे हम 1 0 x की वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी ये पॉइंट क्या हो गया 1 2, है ना 1 2 चेक कर सकते हैं।
एलिप्स के अंदर है कि बाहर है। अगर 1 2 यहाँ रखेंगे, यहाँ पर देखिए एक कंसेप्ट आता है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एलिप्स का इक्वेशन है। ठीक है, इस एलिप्स के अंदर क्या होता है आपका सेंटर होता है 0 0। तो 0 0 अगर रखेंगे तो 0 0 क्या होगा -1, यानी यह जो एक्सप्रेशन है एस जो है ये क्या होगा लेस देन जो है क्या हो जाएगा 0। यानी कोई पॉइंट अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हैं किसी पॉइंट से, अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो वह पॉइंट कहाँ होगा, वह पॉइंट जो है एलिप्स पे होगा। अगर लेस देन 0 हो गया तो वह पॉइंट कहाँ होगा, एलिप्स के अंदर होगा। ठीक है, जैसे -1 आया है तो एक से जैसा एक पॉइंट का नेचर मिलेगा वैसा ही हर पॉइंट का नेचर मिलेगा। ठीक है, यहाँ जो है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर -1 है इक्वल टू 0, यह एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को जरा 1 2 से ट्राई करा के देखो, क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 2 स्क्वायर 4 -1 क्या है ग्रेटर देन 0, मतलब बाहर है, ये पॉइंट क्या है बाहर है। मतलब यह जो पोर्शन है आपका इस फोकस से क्या है अंदर ही है, अंदर है। समझे बात को। तो अंदर के जो भी पॉइंट्स आप निकालेंगे वह पॉइंट, जैसे यहाँ की बात हम करें, यहाँ के वाला इसके टर्म में अगर रखते हैं आपका टी स्क्वायर 2t, यहाँ टी इज इक्वल टू क्या रखना होगा, टी इज इक्वल 1 रखना होगा, तभी ना पॉइंट आएगा 1 2। यानी टी इज इक्वल टू 1 के लिए पॉइंट क्या हो गया आपका एलिप्स के बाहर हो गया। लेकिन यहाँ जो आपका ग्राफ जो हम खींचे थे ये क्यूबिक इक्वेशन के लिए ये आपका 1 था, ये आपका -1 था। यानी जो रूट आपका है, रूट क्या है 1 से बड़ा है। अगर t की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो पैराबोला पर जो पॉइंट जो हमें मिलेगा वो एलिप्स के बाहर इधर मिल जाएगा, है ना। जबकि जो भी कार्ड ड्रा करेंगे ये बोला गया पैराबोला पर बाइसेक्ट करे, पैराबोला की तरह बाइसेक्ट हो तो वह जो पॉइंट होगा ये तो अंदर ना होना चाहिए, ऐसे ना होना चाहिए, जैसे यहाँ ये पॉइंट क्या होना चाहिए एलिप्स के अंदर होना चाहिए। यानी पैराबोला के उस पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे जो एलिप्स के क्या हो अंदर हो। ठीक है, लेकिन t की वैल्यू जो हमारी आएगी वो क्या है 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा जब t की वैल्यू लेंगे तो जो पॉइंट्स मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे एलिप्स के बाहर हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं। मतलब a की वैल्यू, कहने का मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू अगर हम 1 कंसीडर करते हैं, 1 कंसीडर करते हैं तो उस स्थिति में आपका जो है कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलता है हमको पैराबोला पर, ठीक ना, जहां ये बाइसेक्ट करे। समझ बात को, पैराबोला अंदर कोई पॉइंट नहीं मिल पाएगा। बात समझ रहे हैं। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ए की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ए की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, कोई इंटीग्रल वैल्यू। तो 1 रख के हमने देख लिया, इसी तरीके से -1 रखने पर भी आपका होगा। समझ गए बात को। ठीक है, तो ए की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ऐसी पॉसिबल नहीं होगी जिसके लिए आपका जो इसका कार्ड हो पैराबोला को क्या करे बाइसेक्ट करे। ठीक है, फिर कंफ्यूजन से बचने के लिए तरीका बता रहे हैं कि ए की वैल्यू 1 होने पे हो रहा है तो आपके दिमाग में बात आएगी, आपकी वही बात आएगी कि सर यहाँ जो है आपको यहाँ तक बाइसेक्ट कर सकता है, इस तरीके से बाइसेक्ट करेगा, ऐसे पॉइंट मिल सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट के लिए आप देखेंगे कि ए की जो वैल्यू होगी वो इंटीग्रल वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि टी की वैल्यू जो यहाँ होगी 1 से छोटी होगी, 0 और 1 के बीच होगी। टी की वैल्यू क्या होगी 0 ले नहीं सकते, टी की वैल्यू क्या होगी 0 और 1 के बीच होगी। और यहाँ से जरा देखिए, यहाँ से आपको दिखा देते हैं, यहाँ जो आपके इक्वेशन निकाले थे क्या निकाले थे आपका कि TQ - 3T प्लस A इज इक्वल टू 0, यानी A इज इक्वल टू क्या है 3T - TQ। T की वैल्यू अगर हम क्या लें 0 और 1 के बीच अगर लेते हैं तो A की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी, इंटीग्रल वैल्यू नहीं होगी। हमें क्या चाहिए A की इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन A की वैल्यू हमको मिला भी तो क्या मिला 1 और -1 मिला, और 1 और -1 जब A की वैल्यू हम लेके देख रहे हैं तो T की वैल्यू जो है हमको क्या है 1 से कम मिल रही है, जहां ये बाइसेक्ट हो, जहां ये कार्ड क्या हो बाइसेक्ट हो 1 से कम मिले, 0 और 1 के बीच डेसिमल में मिल रही है। इधर नेगेटिव में जाएंगे आपका 0 और -1 के बीच डेसिमल में आ रही है। मतलब A की वैल्यू उस T के लिए हम देखेंगे A की वैल्यू क्या हो जाएगी डेसिमल में आ जाएगी, इंटीग्रल वैल्यू नहीं होगी।
इसका मतलब क्या है ये कि कोई भी ऐसी इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज क्या हो जाएगा तब 0। समझ बात को? इस हमारे लेक्चर को 2 बार देखिएगा, ठीक है, तब कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।